औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि उनकी इज्जत अजमत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अजीज़ान, जैसा कि गुज़श्ता गुफ्तगू में हदीस इल्म पे बात हो रही थी और उसका खुलासा भाइयों की किताबों से ही साबित किया गया कि हदीस फ़कत इतनी है कि मैं इल्म का शहर हूं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान कि मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। इरादा इल्म रखते हो, क़यामत तक के मुसलमान को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल बता दिया, मशवरा दे दिया, ताकीद कर दी कि उसे चाहिए वो अली के दरवाजे पे आए। और उसमें रद्द भी पेश कर दिया गया भाइयों की किताबों से कि जो अजाफी अल्फाज हैं, दीवारों के, छतों के, फर्श के, परनालों के, खिड़कियों के, रोशनदानों के, वो सब बनी अमैया की बनाई हुई फैक्ट्रियों की खुद साख्ता हदीसों, रवायतों और वज़ई बयानात पे मुश्तमिल है। उसका हकीकत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। अजीजान, अगर एक सेकंड के लिए और एक लम्हे के लिए यह फर्ज भी कर लिया जाए कि चले हम मान लेते हैं फर्ज किया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को छत और दीवारों और खिड़कियों और रोशनदानों से निस्बत दी है, तो अकल इस्तेमाल करना तो हमारा फर्ज है ना। इंसान को अशरफुल मखलूक का जो लक़ब दिया गया वो अकल की बिना पर ही तो दिया गया। इस्लाम दीन फितरत भी है और दीन अक्ल भी। आइए अकल से एक सवाल करते हैं, पूछें कि दीवार का काम क्या होता है। फर्ज किया कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया भी हो कि फलां दीवार है, तो दीवार का काम क्या होता है। मेरी दानिश में दीवार का काम यह होता है कि अंदर से किसी को बाहर ना जाने दे और बाहर से किसी को अंदर ना आने दे। अब दरवाजा तो आपने बंद कर दिया, बाबुल इल्म के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं रखा। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अनादो बुग़्ज़ और दुश्मनी में बाबुल इल्म को तो भूल गए। शहर इल्म को दर कर भूले और दर बदर फिरे। अब दरवाजे की तो बात छोड़िए, अब दीवार की बात कर लीजिए कि क्या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मानों में यह हदीस फरमाई है कि मैं शहर इल्म हूं और फलां दीवार है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इल्म का शहर हूं और दीवार का काम है अंदर से कोई चीज बाहर ना जाने दे और बाहर से किसी को अंदर ना आने दे। क्या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद यह था कि बाहर से कोई भी इंसान शहर इल्म में इल्म को हासिल करने के लिए दाखिल ना हो सके? और जिस इंसान को दीवार के साथ निस्बत दी गई
वो मेरा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बाहर ना जाने दे, क्या इसे अक्ल इंसानी तस्लीम करती है? अजीजान, जिसे अक्ल इंसानी तस्लीम नहीं करती उसे हम कौले रसूल कैसे मान लें? बाबुल इल्म फक्त अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अनादो बुग़्द रखो या मोहब्बत और मवद्दत, मानना तो पड़ेगा। यही वजह है कि भाइयों की किताबों तक में भी लिखा हुआ है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक दिन सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुनो, जिब्राइल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका के पास आज रोज तक 24,000 दफा आया है और मेरे पास 48,000 दफा आया है। कई लोगों को यह बात नागवार गुजरी, यह कैसे हो सकता है? मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, है तो ऐसे ही। अब सारे गए दरबारे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इकट्ठे हुए और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आपके अमजाद आपके भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत बड़ी बात कर दी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या कहा मेरे भाई अली ने? तो सब दस्तबरता अर्ज करते हैं कि ये कहा कि जिब्राइल मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 24,000 दफा आए और मेरे पास 48,000 दफा आ चुके हैं। तो जिस तरह हैदर कर्रार मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए थे, वही मुस्कुराहट पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर भी आ गई। सहाबा इकराम ने दस्तबरता पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बता दीजिए, समझा तो दीजिए, क्या अली ने सच कहा? फरमाया, हां, अली ने कहा, सच कहा। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है? हमें भी तो समझा दीजिए, हमें भी तो फरमा दीजिए। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर यही तो जवाब दिया कि मेरी हदीस और मेरा कौल नहीं सुना? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फलयातल बाब। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। जब अली दरवाजा है तो जिब्राइल 24,000 दफा आते हुए दाखिल हुआ और 24,000 दफा जाते हुए निकला। मेरे पास अगर 24,000 दफा आया तो अली के पास तो 24,000 दफा आते हुए और 24,000 दफा जाते हुए। इसलिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, शुक्र है उस परवरदिगार का कि जिसने हमें इल्म जैसी नेमत से नवाजा और ये तौफीक बख्शी कि जब हमारे गैर, दुश्मन और मुखालिफीन भी हमारे पास कोई इल्म पूछने आए, सवाल पूछने आए, अपनी मुश्किल लेकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह का शुक्र है कि हम उसके शुक्र के साथ उन्हें जवाब देते हैं और उन्हें इल्म भी बता देते हैं, समझा देते हैं। और मैं यहाँ पे हवाला भी दे दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती इस हवाले को मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल को अपनी किताब तारीखुल खुलफा के सफ़ा नंबर 264 पे नकल करते हैं। अजीजान, एक और साहिब हैं, जिस तरह कुछ मौलवीन ने लिख दिया अजाफी और इल्हाकी अल्फाज के साथ हदीस को, लेकिन एक बंदे ने तो अपनी नासबियत और खारजियत का पूरा पूरा सबूत दिया। हाकिम नैशापुरी अपनी तफसीर में लिखता है कि हदीस ठीक है, हदीस इल्म दुरुस्त है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान सरे तस्लीम खम बजा है, लेकिन हदीस में जो लफ्ज अली है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा,
इस अली से मुराद अली इब्न अबी तालिब नहीं, बल्कि अली बमानी बुलंद है। यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस जो बयान फरमाई गई उसमें यह फरमाना चाहते हैं कि मेरा जो इल्म का शहर है वो मैं हूं, मगर मेरा दरवाजा बहुत बुलंद है। सोचिए, अकल पे जरूर परखिए, कितना बुलंद कर लेंगे। अली का दरवाजा बहुत बुलंद है। अब इस दरवाजे से मुराद लकड़ी का, लोहे का या किसी धात से बना हुआ दरवाजा तो मुराद नहीं हो सकता। वजह कि जब दरवाजा ही इतना बुलंद होगा तो इंसान इल्म लेने के लिए शहर में दाखिल कैसे हो सकेगा? यह पहली इल्मी गलती है जो मौलवी ने तर्जुमे में खयानत करके की। द्रोह गोरा हाफजा न बाशद, झूठे का क्योंकि हाफिजा नहीं होता और दुश्मन अली हो, मौला अली से बुग़्ज़ो अनाद और दुश्मनी रखने वाला हो, उसका हाफजा तो वैसे ही काम छोड़ देता है। अजीजान, दरवाजे से मुराद फिर भी कोई इंसान होगा। अगर बमानी बुलंदी भी लिए जाए तो फिर भी फरमाने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अखज़ किया जा सकता है कि दरवाजे से मुराद कोई ऐसा इंसान होगा जो इतना बुलंद होगा अपने किरदार में, अपनी गुफ्तार में, अपने तौर में, अपने एतवार में, उठने में, बैठने में, हर अमल में इतना बुलंद होगा कि पूरी कायनात भी उसकी बुलंदी का मुकाबला ना कर सके। और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लोहे का गेट तो हो नहीं सकता, इसलिए कि कितना बुलंद कर लेंगे आप। अगर करेंगे तो उससे ऊपर भी बुलंदी है। फिर हम पूछेंगे कि इससे ज्यादा बुलंद क्यों नहीं? शहर इल्म का दरवाजा हो तो ये इतना नीचे क्यों है? अभी और बुलंद होना चाहिए, तो इतना बुलंद हो जाए कि इंसान शहर में दाखिला ना हो सके। तो सोच लीजिए, लम्हा फिक्रिया है। तो दरवाजे से मुराद अगर इंसान को भी लोगे और बुलंदी मुराद लोगे तो कोई ऐसा इंसान ही लोगे कि जो अपने किरदार और गुफ्तार और तौर अतवार में इतना बुलंद होगा कि किसी ढंग से देखो, किसी रंग से देखो, किसी जाविये से देखो, किसी रुख से देखो, आपको वो बुलंद नजर आए। अली का मानी लुगत उठा लीजिए, अली बामानी बुलंदी नहीं है, बल्कि अली बामानी वो बुलंदी जिसके ऊपर बुलंदी ना हो। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तो निस्बत भी जिस चीज से हो गई वो भी बुलंद है। अली का खुद माना वो बुलंदी जिसके ऊपर कोई बुलंदी ना हो। अली काबा में आए, काबा का मानी भी बुलंद। अली मस्जिद से गए, मस्जिद का मानी भी बुलंद। अली नजफ में सपुर्दे खाक हुए, नजफ का मानी भी बुलंद। तो मौला अली की तो निस्बत जिस चीज से भी हो गई वो भी बुलंद है। तो कोई ऐसा तो इंसान होगा ना कि जो अपने किरदार और गुफ्तार में इतना बुलंद हो कि जिधर से देखो वो ही बुलंद नजर आए। बस मैं तो ये गुजारिश करूंगा उम्मत मुस्लिमा से कि पूरी रवायात और अहादीस को खंगाल ले, पूरे कुरान पाक का मुतालिया कर ले, पूरी तारीख को नजरों से फिरा ले। जिधर से देखोगे अली ही बुलंद नजर आएगा। फतह मक्का पर देखोगे तो मोहरे नबूवत में बुलंद नजर आएगा। खुम के मैदान में देखोगे तो पैगंबर के हाथों में बुलंद नजर आएगा। अली बमानी है बुलंदी, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अगर किसी और हजरात को भी इस हदीस में लाना है, तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं। हम लड़ाई नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते,
झगड़ा नहीं चाहते, हम मान लेते हैं। फर्ज किया कि नबी ने औरों के लिए भी फरमाया हो कि वो भी हदीस इल्म में शामिल हैं। बस एक जवाब दे दीजिए, उम्मत मुसलिमा उनके लिए लम्हा फिक्रिया भी है और मुकाम गौर फिक्र भी, कि अगर औरों को भी हदीस इल्म में दाखिल करना है तो ये जवाब तो दे दीजिए कि भाई सलूनी का दावा वो करेंगे या उनकी नियाबत में आप करेंगे। और पाक परवरदिगार ने कुरान मजीद में, बस आखिरी 2 जुमले, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शान, आपकी इज्जत, आपके मर्तबे के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपके हर जिस्म के उज़्व को अपनी तरफ निस्बत दी और तारीफ की। जुल्फों की भी तारीफ है, निगाहों की भी तारीफ है, चेहरा की भी तारीफ है, सीने की भी तारीफ है, पूरे जिस्म मुबारक के एक एक उज़्व की तारीफ कुरान मजीद में मौजूद है। लेकिन 2 उज़्व ऐसे हैं जिनकी निस्बत अल्लाह ने अपने साथ दी है, एक जुबान और एक हाथ। वमा जनते को अनिल हुआ इन हुआ इल्ला वाह्युन हुआ, मेरा नबी ये तू नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। गोया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान को अपनी जुबान करार दिया। वमा रमैता इद रमैता वाला किन अल्लाह हरमा, मेरा महबूब ये तूने पत्थर नहीं फेंके, ये तूने मट्टी नहीं फेंकी, मैं अल्लाह ने पत्थर फेंके हैं और मैं अल्लाह ने मट्टी फेंकी है। अरे मेरा महबूब ये तेरा हाथ नहीं है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये मेरा हाथ है। या जुबान की निस्बत अपने साथ दी या हाथ की निस्बत अपने साथ दी। क्यों? वजह अजीजान सामीन और नाजरीन, खत्म कर रहा हूं इस जुमले पे। मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम के तस्कीने कल्ब के लिए जुमला अर्ज करके इजाजत चाह रहा हूं कि जुबान और हाथ को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक और हाथ मुबारक को अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी, इसलिए कि जब गदीर में मन कुन तो मौला जुबान से अदा करे, ये न समझना कि पैगंबर कह रहा है, बल्कि जान लेना कि अल्लाह कह रहा है। और जब गदीर में मेरे वली अली को हाथों पे उठाए तो ये मत सोचना कि पैगंबर ने हाथों पे उठाया है, बल्कि सोचना समझना कि अल्लाह ने हाथों पे उठाया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, या अलैहिस्सलातु वस्सलाम।